जय। तो इस प्रकार से आगे की कथा है वेणु गीत का वर्णन। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इन दिनों सभी शहर और गांव में एक प्रकार से नवान्न प्राशन और इंद्र का एक प्रकार से यज्ञ संबंधी तैयारियां हो रही थी। शरद ऋतु के प्रभाव से वृंदावन अब बड़ा ही सुहावना हो रहा था। फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष इस भूमि पर इस प्रकार से झुक रहे थे कि मानो अपने श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहते हैं। देखिए, वृक्ष भी हुए तो क्या हुए, वो भी चाहते थे कि हम भी भगवान के चरण छू लें। ऐसी भावना है निर्जीव चीज़ों में भी, तो हम तो बिल्कुल सजीव लोग हैं। तो इस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण अब बलराम जी ग्वाल बालों और गौओं के साथ वृंदावन में प्रवेश किया है और गौओं को चराते हुए एक प्रकार से भगवान कृष्ण ने मग्न होकर और अपनी प्रिय वेणु से सुमधुर संगीत का स्वर निकाला है। और श्री कृष्ण की वह छेड़ी हुई वेणु की धुन अब भगवान के प्रति प्रेम भाव एवं मिलन को जगाने वाली थी। तो परीक्षित उसे सुनकर अब गोपियों का हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण हो चुका था, क्योंकि भगवान की बांसुरी में ही वो जादू था कि बस सारी सखियाँ उस आवाज़ पे खिंचकर चली आती थी, प्रेम में दीवानी हो जाती थी। उस बांसुरी की आवाज़ में वो दीवानी हो जाती थी सारी सखियाँ। इस प्रकार से वे एकांत में अपनी सखियों के साथ इनके रूप गुण और वेणु की ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी है और उनके मन में कृष्ण का वह रूप, वह लावण्य एक प्रकार से छलकने लगता है सभी गोपिकाओं के। और इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण अब ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है और दोनों कानों में अब पीले पीले कनेर के फूल और शरीर पर सुनहरा पीताम्बर और गले में वैजंती माला है कृष्ण भगवान के। जैसे कि रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नाटक सा सुंदर वेश धारण किया है भगवान ने और बांसुरी के छिद्रों पर मानो अपने अधरामृत से मधुर मधुर धुन छेड़ रहे हैं भगवान। और उनके पीछे पीछे अब ग्वाल बाल उनकी लोक पालन कीर्ति का गान कर रहे हैं। और इस प्रकार वैकुंठ के एक प्रकार से सभी श्रेय वृंदावन धाम भगवान के श्री चरणों से और भी रमणीय प्रतीत हो रहे हैं। परीक्षित, गोपियाँ अब आपस में बातें करने लगी है, अरे सखी, हम तो आँखन वाले जीव है, यानी कि हम तो आँखों वाले जीव है और इन आँखन की बस इतनी ही सफलता जानी जाती है कि अपनी आँखों से श्याम सुंदर श्री कृष्ण एवं गौर सुंदर श्री बलराम जी की मुख माधुरी का पान करती रहे, हमेशा भगवान के मुखमंडल का हम दर्शन करते रहे। यही सारी सखियाँ आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रही है। तब दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी, यह वृंदावन तो वैकुंठ लोक के समान है और यहाँ की भूमि एक प्रकार से कितनी सुंदर है, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन हम कर नहीं सकते, इतनी सुंदर है यह भूमि। और इस प्रकार से सारी सखियाँ बार बार अपने अपनी बारी से इस भगवान श्री कृष्ण की, बलराम जी की एवं इस वृंदावन भूमि की एक प्रकार से शोभा बखान कर रही है। और जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन छेड़ते हैं तब वह बड़े बड़े ऋषि मुनि और भी अपना योग ध्यान भूलकर अब मुरली की धुन को सुनने में सारे मगन हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्य एवं पशु पक्षियों की तो बात ही क्या है। अच्छे से अच्छे भगवान के जो भक्त है, जो 12 महीने 365 दिन भगवान के भक्ति में रत रहते हैं, वो भी भगवान की मुरली की जब धुन सुनते हैं तो अपना ध्यान छोड़कर और उस मुरली की धुन के ऊपर मुग्ध हो जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार से आज बहुत ही सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाकर और वेणु गीत वहाँ गाया है। सभी सखियाँ मुग्ध होकर अब भगवान की वो वेणु सुन रही है। इस प्रकार भगवान ने सबको अपने वेणु का वादन सुनवाया है। और इस प्रकार भगवान ने क्या किया है, तो यज्ञ पत्नियों पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा की है। जो यज्ञ हम करते हैं ना, आजकल यज्ञ तो होते ही नहीं है। होते हैं क्या यज्ञ? कहीं सुनने ही नहीं मिलता है। पहले बहुत यज्ञ होते थे। यज्ञ का क्या मतलब होता था कि पहले यज्ञ करते थे इसलिए कि जब भी हम यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, जिस देवता की नाम की हम आहुति डालते हैं
जैसे ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा, तो वो आहुति सीधा लक्ष्मी जी को प्राप्त होती थी। जिस भगवान का नाम लेकर वो यज्ञ में आहुति छोड़ी जाती थी, वो भगवान को वो आहुति मिलती थी। जब जब पृथ्वी पर बरसात नहीं होती थी तो इंद्र देवता का यज्ञ का आयोजन होता था, उनके नाम की आहुतियाँ डालते थे, तब जाकर वो देवी देवता प्रसन्न होते थे और वो अपनी कृपा फिर इस पृथ्वीवासियों पर बरसाते थे। तो इस प्रकार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर भी एक बहुत बड़ी कृपा की है। और इस प्रकार भगवान ने आज सारी जो गोपियाँ है, गोप है, ग्वाल बाल है, सब पर एक प्रकार से वहाँ उन्होंने कृपा बरसाई है। अब इसके बाद में सुंदर कथा प्रसंग आ रहा है, कौन सा, जिसकी हम इतनी शोभा करके रखे हैं हमने। गोवर्धन पर्वत की कथा यहाँ आ रही है भाई। तो आज हम गोवर्धन कथा का